हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना या अपनी खुद की रिसर्च करना, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट कारोबार में काम करती है। व्यवसाय अवलोकन: कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट ट्रेडिंग और कमीशन एजेंसी का कारोबार करती है। तो दोस्तों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट कारोबार में काम करती है, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा सकेगी। कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। हालांकि पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 49.08% का रिटर्न दिया है, जो पेनी स्टॉक के रिस्क को देखते हुए कुछ कम लग सकता है। पिछले 6 माह में इस पेनी स्टॉक की बुक वैल्यू इसके प्राइस से 300% अधिक आरओई देखकर खुश हो जाओगे। एक साल की खामोशी को टूटेगी। हालांकि ये पेनी स्टॉक एक साल से खामोश है। और दोस्तों, इनकॉर्पोरेट 1973 में, कंपनी की स्थापना 1973 में हुई है। अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक वीक में इसने यानी एक सप्ताह में 8.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 5.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 7.08% का रिटर्न दिया। एक साल में इसने 49.8% का रिटर्न दिया। 3 साल में नेगेटिव है, 31.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक मंथ क्वांटिटी ट्रेड हुई इसकी 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 85.50% की क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो 90.99% क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यस्टरडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो 82.55% डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 75 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो 3100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी डज इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट ट्रेडिंग बीएससी पे लिस्टेड है। ये कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है दोस्तों। इसका मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसकी मार्केट कैप 3100 करोड़ का, करंट प्राइस का 36.70 का, हाई इसका 42.90 का है और लो इसका 21.70 का है। स्टॉक भी इसका 14.4 का है। बुक वैल्यू इसकी 104 रुपये की है दोस्तों, जो कि अपनी बुक वैल्यू से अभी मान लो 2 गुना नीचे चल रहा है। अपनी बुक वैल्यू से 2 गुना नीचे चल रहा है अभी दोस्तों ये। और इसकी बुक वैल्यू 104 रुपये की है। और डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी इसका ROCE यानी 32.7% का, यानी ROCE बहुत ही अच्छी इसकी जनरेट की है इसने। इसकी जनरेट और आरओई की बात कर लेते हैं। आरओई भी इसकी एक नंबर है, 33.4% की इसकी आरओई है। पेनी स्टॉक के हिसाब से बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी आरओई है इसकी। अब दोस्तों, इसकी अपन कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है दोस्तों। और अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम। क्वार्टर बेसिस पे बात कर लेते हैं। क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की सेल क्वार्टर बेसिस पे हुई है इसकी। 2023 में 31 लाख की सेल करी थी इस कंपनी ने। फिर मार्च में 33 लाख की सेल करी और जून में 31 लाख की सेल हुई है दोस्तों। यानी क्वार्टर बेसिस की बात कर रहे हैं, क्वार्टर नतीजों की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो पहले इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ 32 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आया। अब जो घटकर 2 करोड़ 12 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है। यानी कि कंपनी ने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घटते घटते अब 2 करोड़ 12 लाख का हुआ है। पहले ज़्यादा का था, 13 करोड़ 22 लाख रुपए का। ओपीएम की बात कर ले तो ओपीएम तो अभी इसका नेगेटिव में ही है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट इसका पहले 1327 करोड़ का नेगेटिव था इसका नेट प्रॉफिट, अब भी 2 करोड़ 18 लाख रुपए का है नेगेटिव नेट प्रॉफिट।
साल दर साल की बात कर लेते दोस्तों, तो 2023 में 111 करोड़ की सेल करी थी। फिर मार्च में 122 करोड़ की सेल हुई इसकी दोस्तों। फिर बढ़कर टीटीएम में 127 करोड़ की इसकी सेल हुई है टीटीएम में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 107 करोड़ का नेगेटिव था, जो नेगेटिव टीटीएम में 22 करोड़ 23 लाख का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओपीएम भी इसका नेगेटिव में है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, अदर इनकम इसकी 24 करोड़ 73 लाख की है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट इसका 2 करोड़ 20 लाख का हुआ है। पहले 25 करोड़ 53 लाख का था, फिर इसका अब 2 करोड़ 20 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। ईपीएस की बात कर लेते हैं, ईपीएस दोस्तों इसका 2.55% का है। कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों कंपाउंड 3 साल का 11% का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ टीटीएम में 15% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, 3 साल की 24% की प्रॉफिट ग्रोथ टीटीएम में नेगेटिव है 88% की। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 10 साल की 28% की है इसकी CAGR से रिटर्न दिया है इसने। 5 साल में 39% के CRG से रिटर्न दिया है। 3 साल में नेगेटिव है 10% के CAGR से नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 साल का 49% CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, तो 3 साल की 29% की है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। और लास्ट ईयर यानी 1 साल में 33% के रिटर्न ऑन इक्विटी रही इसकी दोस्तों। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं अपन इसकी, तो दोस्तों इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, तो रिजर्व कंपनी के पास 895 करोड़ के हैं और कंपनी पे बोरिंग 204 करोड़ की, यानी मान लीजिए इसने अगर अपनी जो बोरिंग भी चुकाई है तो इसके पास 6 करोड़ 95 6 यानी 7 करोड़ के 70 करोड़ के आसपास इस पे अपना रिज़र्व रहेगा और 204 करोड़ की बोरिंग है, तो 700 करोड़ के समथिंग इसकी रिज़र्व इसके पास रहेगा, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकती है कंपनी। और इसकी बोरिंग है 204 करोड़ की। जो कर्ज होता है, ये कर्ज है 204 करोड़ रुपये का। अदर लाइबिलिटीज है 1298 करोड़ की। टोटल लाइबिलिटीज 10,461 करोड़ की। फिक्स एसेट्स के 11 लाख रुपए के 11 के। और इन्वेस्टमेंट है इसका 5352 करोड़ का। 5352 करोड़ का इसका 52 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 5352 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर लाइबिलिटी 1098 करोड़ का। टोटल एसेट 10,461 करोड़ के हैं इसके दोस्तों, यानी बैलेंस शीट भी मजबूत है दोस्तों इसकी, और इसका इन्वेस्टमेंट भी 1 नंबर का है। अब दोस्तों अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों 2023 में 50.22% की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों, तो जो कि मार्च में भी इसकी 50.22% की प्रमोटर होल्डिंग रही और जून में भी 50.22% की प्रमोटर होल्डिंग है, यानी कि पेनी स्टॉक के हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी बनी हुई है दोस्तों। और DI की होल्डिंग देखते हैं, तो DI की होल्डिंग दिसंबर से 0.03% की है, फिर 0.03% की है मार्च में 2024 में, और जून 2024 में 0.03% की DI की होल्डिंग है। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों पब्लिक होल्डिंग भी इसमें 49.76% की प्रमोटर होल्डिंग पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। अब कंपनी के नाम की बात कर लेते हैं, कंपनी के नेम की बात कर लेते हैं। कंपनी का नेम है स्ट्रीप इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंपनी आपके सामने लाता रहूं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि ये अभी 36.60 से चल रहा है, तो आप इस पर नज़र रखिए। अगर ये स्टॉक आपको 20 या 21 के नीचे आता है, तो आप इसमें
कुछ क्वांटिटी ऐड करिए और धीरे धीरे देखिए। और जब भी आपको कभी जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, जैसे 20 रुपये से ख़रीदा 30 रुपये पे आ गया, तो आप इसे सेल करके निकल सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।